नमस्कार साथियों, आज हम हर्ष शिकारा जी के पास आए हैं। तो हर्ष शिकारा जी, हम आपके पास जो है कोई क्वेश्चंस लेके आए हैं जिन क्वेश्चन के आंसर आज तक आपने फेसबुक पे नहीं दिए, लोगों के टेलीफोन पे नहीं दिए, वो कमेंट में पूछते हैं आपसे, वहाँ नहीं दिए। तो उन्होंने हमको आग्रह किया कि भाई एक बार उन्होंने सभी ने लिखवाया कि भाई हर्ष शिकारा जी के पास जाके और ये क्वेश्चन लेके आना है, इनके आंसर आपको लेके आना है। सबसे पहला क्वेश्चन कह लो या आरोप कह लो, लोगों ने आपके ऊपर ये लगाया है कि आप जो भी करते हैं पब्लिसिटी के लिए करते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं मेरे सारे दर्शकों को राम राम करना चाहूँगा। उससे दूसरा, मैं ये काम पब्लिसिटी के लिए करता हूँ, ये सोच आप लोगों की बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं पब्लिसिटी किस टाइप की करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, वो मैं आपको बताऊँगा। हम जब लाइव आते हैं, लाइव आके लोगों का हाल दिखाते हैं, उनकी मदद के लिए दुनिया भर से, देश से, विदेश से, बाहर के आदमी भी उनकी मदद के लिए तुरंत आ जाते हैं और हम उस पब्लिसिटी का शुद्ध उपयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं, आज तक मैंने लोगों की करीब 3,40,00,000 रुपए की मदद करवा चुका हूं। जो कोसड़ी वाले बच्चे हैं उनसे अलग। क्या हर्ष शिकारा अकेला अपने घर से 3,40,00,000 रुपए दे सकता था? वो पब्लिसिटी मैं इसीलिए करता हूं डॉक्टर साहब, ताकि मेरे और साथी और भाई जागरूक हो और ज्यादा से ज्यादा हर्ष शिकारा बने, पब्लिसिटी करें और लोगों की मदद करें। दूसरा आरोप उनका ये है कि जो आप पैसे लेते हैं वो कुछ पैसे आप अपने पास रख लेते होंगे। एक क्वेश्चन चिन्ह है इसके, वो दे आर आस्किंग, मतलब वो आपके ऊपर थोप नहीं रहे बात। इस बारे में आपका क्या कहना है? आज तक मैंने जिसकी भी मदद करी है, मैं जिसकी मदद करने के लिए जाता हूं, उनका अकाउंट नंबर वीडियो में, सोशल मीडिया पे, हर जगह उनका अकाउंट नंबर देता हूं। और जो भी पैसा डालते मेरे जितने भी साथी, वो 1 रुपया डालो या 1 लाख डालो, वे डायरेक्ट उनके अकाउंट में डालते हैं। अब आप खुद समझदार हो डॉक्टर साहब, जब देने वाले पब्लिक है, लेने वाले खुद वे गरीब इंसान है, तो उसमें मेरा पैसा कहां से बनेगा? अगला आरोप जनता का आपके ऊपर यह है कि आप बहुत ही जल्दी एग्रेसिव हो जाते हो, बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। ये इस बारे में आपका क्या कहना है? जब हम किसी के पास जाके उसका दुख देखते हैं, उसका दुख समझते हैं, तो दिल को एक ठेस पहुंचती है, जिसके कारण भावुक तो इसलिए होते हैं, उनका दुख हमारे से देखा नहीं जाता। एग्रेसिव इसलिए होते हैं, लोगों को वो चीज भी पब्लिसिटी नजर आती है, उसकी मदद ना करते हुए हमारी टांग खींचने में ज्यादा भूमिका निभाते हैं। अगला आरोप आपके ऊपर ये है कि आप ये बताइए कि आपने कितने लोगों की मदद कर दी भाई? कितने लोगों की आपने मदद की है और क्या आपके पास उनका रिकॉर्ड है? ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं जिस भी आदमी की मदद करता हूं, अगर मैंने आज किसी की मदद करी तो मैं उस आदमी को कल याद नहीं रखता। मैं याद सिर्फ ये रखता हूं उसका काम पूरा हो चुका है, अब मैंने अगले किसी न किसी आदमी की मदद करनी, मैं सिर्फ ये याद रखता हूं। कोई यादगार चीज आपको, कोई बहुत ही ज्यादा यादगार हो कि भाई वो तो बहुत ज्यादा दुखी था, परेशान था और मैंने उसकी मदद की, कोई एक ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाक्य? ऐसी तो अगर मदद की बात करें तो दुनिया भर की हैं, लेकिन जो अच्छा लगा, एक ओम सैनी नाम का लड़का था जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी, कैंसर से पीड़ित था, 10 लाख रुपए की जरूरत थी, उनकी कई लाख रुपए की मदद हुई और उस बच्चे की जान बची। आज वो हंसता खेलता उनका परिवार नजर आ रहा है, उस चीज से मैं बहुत खुश हुआ। एक बात मैं ये अपनी तरफ से पूछना चाहूँगा, आपने तो लोगों की मदद की और आप भूल गए, क्या उन लोगों ने कभी हर्ष शिकारा को याद किया? कुछ आदमी ऐसे हैं जो अब भी मेरे को याद करते हैं, बुलाते हैं, फोन आते हैं, लेकिन मैं उनके पास जाता नहीं, क्योंकि उनकी जो मजबूरियां थी, जो गरीबी थी, वो दूर हो चुकी है। मेरे को अब उनकी जरूरत नहीं है या उनको मेरी जरूरत नहीं है। मेरे को, मेरा लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ अगला परिवार, अगला गरीब आदमी, अगला जो ऐसा आदमी जिसकी हमें मदद करनी है, हमारे कारण जिस परिवार की मदद हो सके। हर्ष शिकारा का वही डायलॉग रहा होगा कि जो है दुआओं में याद रखना है जी। जी भाई साहब। दूसरी बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं और तमाम लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हम यहाँ आए, हमने खुद तो जाना ही, देखा ही, लेकिन आपके मुंह से भी जानना चाहते हैं आपका फैमिली बैकग्राउंड। मेरी मात्र 7 या 8 साल उम्र थी जिस टाइम पे मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके 1 साल बाद ही मेरे दादा दादी की मृत्यु हो गई थी। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरा पिता, कमाई का कोई साधन नहीं था घर में। हमने काफ़ी गरीबी और काफ़ी नज़दीकी से वे चीज़ें देखी हैं। मतलब डॉक्टर साहब, अगर आप देसी भाषा में बोलो तो कोई मांगे और सीट भी नहीं दिया रहता।
यो टाइम काफी नजदीकी ते देखा। उस टाइम ते दिल में एक बात थी, अगर कभी भगवान न चाहा और हम अगर अच्छे बेस पे अच्छे लेवल पर पहुंच गए तो मैं गरीब आदमियों की जरूर मदद करूंगा। और आज भी मेरे दिल में एक बात है, अगर भगवान ने चाहा, मेरा अब भी वो लेवल नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन मेरा अच्छा लेवल होगा मैं किसी गरीब आदमी को भूखा नहीं सोने दूंगा। ये मेरा खुद का लक्ष्य है। ये तो आप राजनेताओं वाली बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये आप बातें बोलते हैं, इनके कारण ही आप पे आरोप लगते हैं कि भाई ये ढकोसलेबाजी कर रहा है या ये पैसे के लिए, पब्लिसिटी, जो आप पहले बता भी चुके हो। लेकिन जैसे आपने कहा कि भाई मैं किसी के जो है ये पॉलिटिकल कहते हैं, भाई मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देखने दूंगा। यदि मैं ऐसे बन गया, यदि मेरे पास पैसा होगा तो मैं जो है सभी की मदद करूंगा। तो कहीं ना कहीं क्या आप राजनीति के लिए या राजनीति में ज्वाइन करने के लिए या अपने आप को शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कि भाई मेरा इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप टिकट की दावेदारी या पॉलिटिक्स में आना तो नहीं चाह रहे? डॉक्टर साहब, अगर ऐसी बात होती ना तो आप किसी नेता मंत्री को देख लीजिए, इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। हर रोज़ मैं घर से बाहर निकल के ऐसे नहीं घूमता। मैं किसी नेता या किसी मंत्री के द्वार पे खड़ा होता और वहाँ उनके कपड़े उठाता, उनके झंडे उठाता, उनकी जय जयकार करता। जितनी मेहनत अब कर रहा हूँ, इस मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती। वहाँ तो इसकी 30% मेहनत से ही शायद मेरे को कामयाबी मिल जाती। दूसरा, जितना इसमें कोई दो राय नहीं है, फेसबुक पे देखे या यूट्यूब पे देखे, आपके लाखों फॉलोवर्स हैं। तो हर्ष जी, कभी आपको किसी ने अप्रोच नहीं किया कि भाई इसके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं और इलेक्शन का समय बहुत ही नज़दीक है, तो इस बारे में आप हमें बताइएगा। मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, करते रहते हैं। बहुत सारे नेता मंत्री ऐसे हैं जिनके फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, जिनके आदमी भी आते हैं, जिनकी टीम भी आती है, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, जो चीज़ें, जो ज़रूरत आपकी वो आपको मिलेगी, पैसा मिलेगा, साथ में पावर मिलेगी, जो आप सोच रहे हो वही चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अपना ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। ये देवा वाली बात होगी क्या? हमारे साथ काम करेगा तो पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, ये तो वही बात होगी। डायलॉग सा हो गया है ये चिकारा साहब। ऐसा है डॉक्टर साहब, ये जो फिल्मी चीजें होती है ना, जिसको आप डायलॉग बोलते हो, वे हमारे निजी जीवन से ही जुड़ी होती हैं। जी। अच्छा, एक बात और, आपने, ये है तो कठिनाई का रास्ता, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये आपने क्यों चुना जी? ये मैंने इसलिए चुना, आखिरी सांस का इंसान का पता नहीं होता, कौन सी आखिरी सांस है। हो सकता है हम यहाँ बैठे बैठे हमारी मौत क्या पता कब आ जाए, इसीलिए जीवन में। तो हर्ष जी, ये तो क्वेश्चन हुए पब्लिक के, और एक क्वेश्चन आओगे मेरे खुद के, ठीक है? तो आप ये बताओ कि भाई आपने बोल दिया ये राजनीति बात, दो चार बातें ये बोल दी है तो किताबों में भी लिख रखी हैं, अब भाई मैंने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। पेटा भरो भाई आदमियों का, आप क्यों कर रहे हो ये सब? भाई पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, ये राजनीति है क्या है ये? मतलब ये इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं जी। पहले केजरीवाल साहब थे, वे भी न्यू कहा करते भाई हमें तो धरना प्रदर्शन करके भी आज वो इतने बड़े वो जो है सीएम बन गए। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे तो नहीं है भाई कल ना जो है टिकट बनाकर अपनी पार्टी बनाकर नर भाई चुनाव लड़ दो? ऐसा है डॉक्टर साहब, इससे पहले एमपी के चुनाव आए थे, ठीक है, तब भी यही आरोप लगा रहे थे मेरे पत्रकार साथी, तब भी यही क्वेश्चन कर रहे थे जो क्वेश्चन आप कर रहे हो। अब ये विधायक के चुनाव जो आ रखे हैं, आप इसके बाद आगे दोबारा इंटरव्यू लेना और देखना क्या हर्ष शिकारा ने टिकट ली, क्या हर्ष शिकारा ने कोई चुनाव लड़ा। अपने मन में ऐसा कुछ नहीं है। जो केजरीवाल हैं वो अपनी जगह हैं, उसने जो पसंद आया वो रास्ता चुना, लेकिन अपना ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अपना सीधा सरल यही रास्ता है जो कर रहे हैं। हर्ष शिकारा ने ट्रस्ट बना रखी है भाई, ठीक है? तो क्या मतलब कि उसमें पैसा लेते हैं या ट्रस्ट के नाम से जो है लोगों को बहका रहे हैं? इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले ये तो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, ये बात आपको किसने बताई कि हर्ष शिकारा ने ट्रस्ट बना रखी? बिल्कुल हमारे पास ये आई थी, आप इसकी पुष्टि करो भाई। नहीं बना रखी तो बोल दो नहीं बना रखी। सत्य बात है, ये ट्रस्ट बनाई थी करीब करीब 1 साल हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन आज तक उस ट्रस्ट का खाता भी चालू नहीं है, मतलब खाता भी चालू नहीं करवाया। लोगों के हालात देखकर लोग करने से पहले ही कीचड़ उछाड़ने लग गए, इसीलिए वो ट्रस्ट, वे डॉक्यूमेंट जो भी वेरीफाई हैं वे सब के सब एक ताले भीतर धर रखे हैं। आज तक उसका खाता तक भी नहीं खुलवाया। दूसरी बात भाई, हरियाणा वाले हैं आपके जानकार, कुछ राजस्थान वाले भी लोग हैं आपके फॉलोवर, तो यो के है भाई? तो राजस्थान वाला न संभालोगे, अगर जो है विदेश वाला न संभालोगे, अगर भाई किस किस की मदद करेगा भाई एक हर्ष शिकारा? कहाँ कहाँ जाओगा,
कितने इतने आदमियों ने क्यों वो बना रखे हैं, इतने गेल ला रखे ये आदमी? ऐसा है डॉक्टर साहब, यो अपना भाईचारा है। हरियाणा में जितना मेरा भाईचारा उससे कई गुना ज्यादा राजस्थान में मेरा भाईचारा, राजस्थान अपना बड़ा भाई है। और रही बात विदेशों की, विदेशों में ऐसा कोई देश नहीं जिसमें अपने साथ भाईचारा नहीं जुड़ा हुआ, इसीलिए ये सब बिखरे हुए मोती हैं। अब हम एक ऐसी टीम बनाएंगे, टीम हर्ष छिकारा जो होगी वो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली और विदेशों में हर जगह, यानी कि बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरो के एक माला बनाएंगे इसकी, ताकि हम सब मिलजुल कर एक शक्ति बनकर, एक बल बनकर और फिर इनसे कई लाख गुना ज्यादा मदद करें लोगों की। कमेंट में कई बार हम भी देखते हैं भाई, सारे आदमी तो जो है आपने आपकी बात सराहते नहीं, कई जो है भद्दे कमेंट भी करते हैं। आपने ने भी कहा कि भाई ये ढोंगी है भाई इधर उधर की, तो इस बारे में क्या कहना है? लोग तो भगवान में भी कमियां बताते हैं। तो भगवान थोड़ा हो गया आप? नहीं, हम भगवान तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि लोगों का काम तो कहना है। आप अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, आप बुरा करोगे तब भी कहेंगे। हमारा काम सिर्फ ये है, अगर हमारे को बुरा बोल रहे हैं उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% है। 98% ऐसे आदमी भी तो हैं जो हमारे साथ हैं। कई आपको जो है मारने की भी धमकी देते हैं, भला इसने तो न्यू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन चीजों का कोई डर नहीं डॉक्टर साहब, वे सिर्फ फोन तक धमकी देने वाले सीमित इंसान हैं। और वे इंसान ऐसे होते हैं गुस्से में कुछ भी बोल दे, सामने आने के बाद सिर्फ ये बोलते हैं, हर्ष भाई आपसे मिलना चाहते थे। हम कमेंट में गालियां लिखते हैं तो आपने जवाब दे दिया, अगर हम कभी सीधी सिंपल कमेंट करते तो आप जवाब तक भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? आप अपने आप ने इतना बड़ा स्टारडम, इतना बड़ा मतलब कि मानने लग गया कि भाई जो है अपने फॉलोवर का जो मैसेज का जवाब भी नहीं देते भाई। अगर मैं अपने पेज की बात करूं 10,000 मैसेज हर रोज डेली आते हैं। अगर मैं अपने व्हाट्सएप की बात करूं 50,000 आदमी जुड़े हुए हैं। आप डॉक्टर साहब समझ सकते हो, अगर मैं सबके जवाब देने लग गया तो शायद मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक फोन तक सीमित रह जाऊंगा। आपका क्या कहना है हुड्डा साहब इनके बारे में? 2 लाइन आप भी बताइए, आप इनके साथी। डॉक्टर साहब हर्ष को मैं काफी टाइम से जानता हूँ। दोस्त सुनो मेरी बात, बिल्कुल खुल के बोलना हाँ चाहिए। खोल जो के, मैं खुशी कोई बात नहीं है। हाँ जी। ठीक है। हाँ। और सच्चाई में विश्वास रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉर्मेलिटी किसी की हो तुरंत पकड़ लेते हैं। जी बताइए। हर्ष को मैं काफी टाइम से जानता हूँ जी और जब से जानता हूँ अब तक इनकी बस एक ही विचारधारा रही है, सामाजिक और प्यार की और एक दूसरे की मदद करने की। जी हमेशा ये रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, छोटे की बड़े की सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। और इनका जो मदद करने का तरीका है वो सबसे बेस्ट है। तो आप इनका सहयोग करते हैं? बिल्कुल 110% करते हैं। जी एक साथी और भी बैठे हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। हर्ष शिकारा की शादी हो रखी है? हाँ जी। तो क्या भाभी जी इनका सहयोग करती हैं? भाई ये रात को भी चले जाते हैं, छोटा बच्चा भी अभी 1-1.5 साल का है ना जी आपका बच्चा? 1.5 साल का। 1.5 साल का बच्चा भी, वो भी पापा पापा करता होगा। देखो बच्चे को भी प्यार तो रहता ही है पिताजी के प्रति, माँ बाप के प्रति। तो आप बताइए कि कितना घर वाले सपोर्ट करते हैं? चलो दोस्त तो हो आप, तो आपकी तो मजबूरी है सपोर्ट करना। मजबूरी नहीं है। हाँ जी। मजबूरी नहीं है हमारी सपोर्ट करना, हम सच्चाई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके घर वाले भी जो है? हाँ बिल्कुल, मेरे घर वाले भी। तो इनके घर वाले कैसे सपोर्ट? डॉक्टर साहब एक माफ कीजिएगा, एक जवाब मैं दूंगा आपको। हाँ ये सब मेरी ताकत है जी। ये सब मेरे भाई हैं। जी वो अलग बात है, हम एक माँ से पैदा नहीं हुए, जी। लेकिन ये उससे भी बढ़कर भाई हैं। ये और दूसरी हमेशा बात, आपके साथ रहते हैं? बिल्कुल। साथ वाली बात छोड़ो, आप जिनसे सवाल जवाब कर रहे हो ना, किसी की भी मैं मदद करने जाता हूँ सबसे पहले 21,000 11,000 रुपए ये डलवाते हैं सबके अकाउंट में। शुरुआत घर से होती है, बाकी बाद में होता है। तो ये दोस्त ना रह के एक टीम मेंबर भी आप इनको बोल लें तो कोई संशय नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये बात मैं हर्ष से ना पूछ के आपसे पूछना चाहूंगा कि भाभी जी सपोर्ट कर देती हैं कि भैया जाते हैं रात को, नई नई शादी हुई है? देखिए सर, इसमें अगर परिवार की सपोर्ट ना हो जी। तो कोई भी आदमी ये काम नहीं कर सकता। जी। क्योंकि ये घर से ही सपोर्ट मिलेगी तभी तो आगे आदमी स्टैंड ले पाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी कि भाई हमारी जो है भाभी जी भी जो है सपोर्ट कर रही हैं। ये हर्ष जी का आपको मैं बता देता हूँ कि कई बार जो है इन कार्य में लोग हाँ साथ नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से साथ नहीं देते, लेकिन इनका जो फैमिली है और इनका जो फ्रेंड सर्कल और जो हम बैठे हैं, कोई भी जितने भी बंदे इनको जानते हैं, कोई भी इनको मतलब किसी भी बात से पीछे हटता नहीं है इनसे। हमेशा इनके साथ सपोर्ट, भाभी है, दोस्त हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े। हमारे यहाँ सेक्टर में आगे देखिए, यहाँ पे 20-30 बूढ़े हमेशा बैठे रहते हैं। ये जब भी वहाँ से गुजरता है तो बूढ़े अपने आप बुला के, पर बेटा कोई काम होता हमें बता दिया कर यहाँ का।
अब हमें ये तो नहीं पता भाई हर्ष शिकारा जी कितने ठीक हैं क्या है, लेकिन हर्ष शिकारा जी हुड्डा साहब मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करके जाऊंगा, इनको एकदम से जो ये भावुक होते हैं और एकदम से जो ये दुखी होते हैं और एग्रेसिव होते हैं उस बारे में थोड़ा सा इनका डॉक्टर साहब ख्याल। ये इनका मतलब इनका कोई ये दिखावा नहीं है, ये इंसान की भावना है। जी आप में भी है ये, अगर जैसे ही आप किसी की मदद करने जाओगे उसके दुख को समझोगे तो अंदर से आपको भी भावुक होना पड़ेगा। इंसान हो, पत्थर नहीं हो ना, ठीक बिल्कुल सही है। बात। अग्रेसिव इसलिए हो रहा है कि हम ऐसे इंसान की मदद करने जा रहे हैं और कुछ चंद आदमी बकवास आदमी और पीछे से ऐसी गाली गलौज करते हैं तो उन पे अग्रेसिव भी होना पड़ता है। तो वो आप इनको बैठ के समझाओ ना, बिल्कुल लाइव नहीं, आके एकदम से होना तो कहीं ना कहीं समझाने आप वाली बात 370 के बाद। हाँ जी बताइए इसमें सर पता क्या होता है, अगर आदमी कुछ पहले से सोच के वीडियो बनाए जी तो उसमें तो वो एग्रेसिव नहीं होगा, जी क्योंकि वो पहले सब कुछ सोच समझ के बोलेगा। भाई जिसा दिल में उसा ही काट दे हैं जो मौके पे कहने का होता भाव ये है वो जी। तो दिल में बात होती है, मौके पे अगले वाले की सिचुएशन देखी, जैसा लगा वैसे सामने वाले को बता दें। ऐसा है जी, सिर्फ इन्हीं चीजों को देखते हुए जो इनके ऊपर आरोप हमने लगाए थे शुरू में, जो कि मैं ये सवाल लेके आया था लोगों के, ये यही थे कि भाई दिखावा करता है, सिर्फ हो सकता है भाई इन कारणों के लिए जो है बोला जाता हो। आखिरी में आप 370 जो है कश्मीर पे जो हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मोदी जी के बारे में? देखिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये देश हित के लिए इससे ज़बरदस्त फैसला कुछ भी नहीं हो सकता। मैं मेरे भारत देश के प्रधानमंत्री साहब को और मेरे जवानों को, मेरे गृह मंत्री साहब को, सबको दिल से सलूट करता हूं। और ये सवाल आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ये सवाल तो आपके साथ में बैठे हुड्डा साहब जो कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता है, उनसे पूछो वो क्या कहना चाहेंगे। आपका क्या कहना है जी इस बारे में हुड्डा साहब? डॉक्टर साहब देश हित का फैसला कोई भी हो जी और विपक्ष करे या पक्ष करे जी वो हमेशा सराहनीय होगा। और ये जो फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने लिया है, जी ये देश हित का फैसला है, इससे हम सब सहमत हैं। हम चाहे कांग्रेस पार्टी से हैं चाहे हम किसी भी पार्टी से हैं, बिल्कुल। लेकिन इस फैसले से हम मोदी जी को और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को दिल से सलूट करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। और हमने हमारे जो प्रिय नेता, हरियाणा के सबसे अच्छे प्रिय नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे भाई, वो भी इनको मतलब उन्होंने भी इनको समर्थन किया, इस फैसले को सराहना की है। तो आप लास्ट में अपने दोस्तों को, अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों जो मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा वादा है मैं किसी भी भाई की गर्दन नीची नहीं होने दूंगा कभी भी जीवन में। और जो टांग खींचने वाले हैं मेरे भाइयों, आप सबसे भी हाथ जोड़कर विनती है, एक बार साथ आओ और कंधे से कंधा मिलाकर अच्छा काम करेंगे। हरियाणा का 70 दिन पे दिन ऐसा होता जा रहा है, बलात्कार, लूट, डकैती, मर्डर, मतलब हम दिन प्रतिदिन हमारे जो 14 साल से 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे हैं वे ज्यादातर स्कूल जाने की बजाय जेलों में जा रहे हैं। सोनीपत की जेल का तो ऐसा हाल, जेल भी भरी हुई है। हाथ जोड़कर आप सभी साथियों से एक विनती करना चाहूंगा, जिनको आप मार रहे हो वे भी आपके भाई हैं, जिनका आप रेप कर रहे हो वे भी आपकी बहनें हैं। इन सब कामों को छोड़कर हर रोज एक अच्छा काम करके देखिए, आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपके माँ बाप का दिन पे दिन नाम गर्व से बहुत ऊंचा होगा। तो आपने हमें समय दिया, इसके लिए हर्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी अपील की और सभी को सोचना चाहिए, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बेटी है, तो हम भी अपनी तरफ से यही संदेश देना चाहेंगे, कोई भी कार्य, कोई भी बुरा काम करने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ और एक बार अपनी बहन बेटी की तरफ जरूर देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आपका भी धन्यवाद डॉक्टर साहब।